बेशक तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन आई एम सॉरी फायरफ्लाई, तुम्हें मरना होगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे अनाथालय के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ, प्लीज। तुमने मुझे देख लिया फायरफ्लाई, और मुझे देखने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कहता है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है? कभी कभी जिंदगी न सही पर मौत कृष जैसे शैतान के हाथ में होती है। पर जिस आशी ने बचाई कृष की जान, आखिर क्यों उसी कृष ने इतनी बेरहमी से ले ली आशी की जान? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे की ओर ले जाना होगा। आज से ठीक 7 दिन पहले इंडिया के पटना शहर में। मैं ये किताबें देख के बोर हो गई हूं। 3 साल हो गए स्कॉलरशिप का एग्जाम देते हुए, पर सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ। आशी, लगता है तेरी किस्मत में अमेरिका में पढ़ाई करना लिखा ही नहीं है। आशी ये बातें जनरल नॉलेज की किताब को बुक शेल्फ में रखते हुए बोल रही थी। असल में आशी की यह दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह स्कॉलरशिप एग्जाम को पास करके अमेरिका पढ़ने के लिए चली जाए और जिस शांति अनाथालय में पली बढ़ी है वहां के बच्चों के लिए कुछ कर सके। साथ ही आशी का सपना था कि वो इंडिया के फैशन कल्चर को अमेरिका में एक्सप्लोर कर सके और इंडिया की पहचान विदेशों तक ले जा सके। एक मिडिल क्लास इंसान के जो सपने होते हैं, आशी के भी बस वही थे। पर इन सब को सच करने के लिए उसका स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। आशी पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर ना जाने क्यों वो एग्जाम बीट नहीं कर पा रही थी। आशी अभी बुक शेल्फ के पास ही थी कि अचानक किसी की आवाज आई। आशी, आशी मेरी बच्ची। अरे बाबा, आप कब आए? बस जब तू अपनी किताबों में खोई थी। अच्छा चल, अब अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद पर क्यों बाबा? अरे तू सवाल बहुत करती है। चल अब बाबा की बात मान और अपनी आंखें बंद कर। ये है नवीन अवस्थी, जिन्होंने इस अनाथालय को बनाया और आशी को पाला पोसा। नवीन जी के कहने पर आशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। नवीन जी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हैं और उस पर एक लेटर रख देते हैं और कहते हैं, अब आंखें खोलो। आशी अपनी आंखें खोलती है और हाथ पर रखे लेटर को देखती है और सवालिया नजरों से पूछती है, ये क्या है बाबा? खुद देखो। नवीन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। आशी लेटर खोलकर पढ़ती है और उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो जोर से नवीन जी के गले लगते हुए कहती है, बाबा मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गई हूं, अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। नवीन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुम सिलेक्ट हो गई और तुम्हें यहां से न्यूयॉर्क के लिए कल ही निकलना होगा। मैंने तुम्हारी टिकट्स वगैरह का इंतजाम कर दिया है, बस तुम जाने की तैयारी करो। आशी हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। इस समय वो खुश भी थी और थोड़ा बेचैन भी। खुश इसीलिए कि अब उसके सपने पूरे होंगे और बेचैन इसलिए कि उसे अपने अनाथालय के बच्चों को छोड़कर उनसे दूर जाना होगा। मैं तुम्हें इस खतरनाक खेल में शामिल नहीं करना चाहता था मेरी बच्ची, लेकिन बिना क्वीन के किंग अधूरा है, तुम्हें अमेरिका जाना ही होगा। आशी के रूम में चले जाने के बाद नवीन जी ने खुद से ये कहा और किसी को कॉल किया, हेलो, वो अमेरिका आ रही है, बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे, उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना। इतना कहकर नवीन जी ने कॉल कट कर दिया। आखिर किसे किया था नवीन जी ने कॉल? क्या आशी हंस रही है किसी ट्रैप में है? जिन्हें किस्मत से मिलना होता है वो 7 समंदर पार करके एक दूजे के करीब आ ही जाते हैं। आशी भी इंडिया से अब अमेरिका आ चुकी थी और क्रिश तो इस समय अपने 7 स्टार होटल में अपनी सेक्रेटरी लिंडा के साथ था। क्रिश, धीरे क्रिश, आई एम इन पेन। लिंडा जितना दर्द से चीखती क्रिश को उतना ही मजा आता। क्रिश लिंडा की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, शट अप लिंडा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा जब तक मेरा दिल न भर जाए। ये कहते हुए क्रिश लिंडा पर अपनी पकड़ और बढ़ा देता है। थोड़ी देर में लिंडा क्रिश को बर्दाश्त करते हुए बेहोश सी हो जाती है। क्रिश उससे अलग होकर बालकनी में चला आता है और एक सिगरेट जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगता है। इतने में अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में एक वीडियो था। क्रिश ने वीडियो खोला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पुलिस वाले एक वैन को घेर कर खड़े हैं और वैन का दरवाजा खुला हुआ है जिसमें ढेर सारे हथियार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो से आवाज आई, ये सारे हथियार अमेरिका में किसी बड़ी साजिश के तहत मंगवाए गए थे। आज मैनहट्टन हाईवे पर मुठभेड़ में हमने ये हथियार बरामद किए हैं। ये किसके हैं और इसके पीछे क्या प्लानिंग थी,
इसका खुलासा जल्दी होगा। एक पुलिस ऑफिसर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहा था। क्रिश वीडियो अभी देख ही रहा था कि उसका मोबाइल रिंग होता है। क्रिश गंभीर फेस के साथ कॉल उठाता है। 2 मिनट तक उस शख्स की बात सुनने के बाद वो कहता है, कुछ नहीं होगा, मेरे ऑर्डर का वेट करो और मैनहट्टन हाईवे पर नजर रखो। कहकर क्रिश कॉल काट देता है। वापस अपने कमरे में आता है। क्रिश की नजर बिस्तर पर बेहोश पड़ी लिंडा पर जाती है। क्रिश बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा हुआ पानी का जग लिंडा के चेहरे पर उड़ेल लेता है, जिससे लिंडा झटके के साथ उठती है। व्हाट द हेल इज दिस? चिल्लाते हुए वो सामने की तरफ देखती है और अपने बॉस का कोल्ड फेस देखकर वो थोड़ा शांत हो जाती है। लिंडा क्रिश को देखते हुए कहती है, व्हाट इज दिस क्रिश? ऐसे उठाते हैं क्या किसी को? बकवास बंद करो और चुपचाप चलो, एक जरूरी काम के लिए चलना है। ऐसा कहकर क्रिश बिना उसकी बात सुने तैयार होने के लिए अलमारी के पास जाता है। क्रिश का ऑर्डर पाते ही लिंडा भी जल्दी से अपने कपड़े ढूंढकर पहनती है और तैयार होती है। क्योंकि क्रिश को किसी का भी वेट करना पसंद नहीं, दोनों ही तुरंत रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। लिंडा जल्दी से कार में बैठते हुए पूछती है, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्रिश ने मोबाइल में देखते हुए कहा, हाँ, हमारा हथियारों से भरा कंसाइनमेंट FBI ने पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए हमें प्लान X एग्जीक्यूट करना होगा। लिंडा आश्चर्य से कहती है, व्हाट प्लान X? लिंडा के इतना कहते ही क्रिश कार में एक बटन प्रेस करता है और डैशबोर्ड से एक ड्रैगन मास्क निकलकर बाहर आ जाता है। क्रिश उसे अपने हाथों में लेके एक डेविल स्माइल देता है और लिंडा भी उसे देखते हुए कहती है, क्रिश के दिमाग और बास की उड़ान दोनों का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। आखिर क्या है प्लान X? कैसे मिलेंगे आशी और क्रिश? क्या है ड्रैगन मास्क का राज? कहते हैं कि हम सब ऊपर वालों के हाथों की कठपुतली हैं, लेकिन आशी के बारे में ये बात फिट नहीं बैठती। फिलहाल आशी न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है और उसका एडमिशन भी न्यूयॉर्क के स्टीफन कॉलेज में हो चुका है। आशी कॉलेज की तरफ से एक नेचर कैंप जा रही है मैनहट्टन के जंगलों में। इधर दूसरी तरफ क्रिश भी अपने हथियारों को पुलिस से छुड़ाने के लिए एक प्लान रचता है और अपने साथियों के साथ मैनहट्टन के हाईवे पर पहुंच जाता है। दरअसल में क्रिश दुनिया की नजरों में तो एक हॉलीवुड सुपरस्टार था, पर असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया। और इस जुर्म की इस दुनिया में वो सबके सामने एक ब्लैक ड्रैगन मास्क में रहता था। क्रिश की ड्रैगन टीम और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में क्रिश को एक गोली उसके दाहिने हाथ में लग जाती है। पर क्रिश अपने हथियारों का कंसाइनमेंट और साथ ही एक इंपॉर्टेंट चिप, वो चिप जिसमें गद्दारों के नाम के साथ कई अन्य जरूरी जानकारियां थी, उन्हें हासिल करने में सफल हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए मैनहट्टन के जंगलों में पहुंच जाता है, जहां आशी अपने कॉलेज ट्रिप पर गई हुई थी। क्या होगा जब मासूम आशी का सामना होगा क्रूएल माफिया से? क्या ये नेचर कैंप बदल देगा आशी की जिंदगी? आशी जो कैंप में खाना बना रही थी, देखती है कि पानी खत्म हो गया है, तो वो टॉर्च और पानी का खाली गैलन लेके जंगल में पानी की तलाश में आ जाती है और तकरीबन 10 मिनट पैदल चलने पर उसे एक नदी दिख जाती है, जिसे देखकर वो चहकते हुए बोलती है, मिल गया, वो रहा पानी, जल्दी से भर ले आशी, क्योंकि अंधेरा बहुत है और मैंने सुना है कि ऐसे घने जंगल में भूत और चुड़ैल रहते हैं। ये कहकर आशी झुककर नदी से पानी भरने लगती है कि तभी उसकी नजर वहां के जुगनुओं पर पड़ती है, जिसे वो देखकर एक्साइटमेंट में कहती है, वाह जुगनू। इतना बोलकर आशी वो गैलन वहीं पर रख देती है और सब कुछ भूलकर उन जुगनुओं से खेलने लगती है, अपने हाथों से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है। चांद की रोशनी में आशी की यादाएं किसी का भी मन मोह सकती थी। आशी जुगनुओं के साथ खेलने में मस्त थी और इस बात से अनजान भी कि कोई उसे प्यार भरी नजरों से निहार रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि क्रिश था। क्रिश ने आशी को देखा तो उसमें खो सा गया। क्रिश ने खुद से कहा, ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, शी इज जस्ट अमेजिंग। बट ये लड़की इस जंगल में इस समय? कहते हुए क्रिश धीमे से उठा और आशी की तरफ बढ़ने लगा। क्रिश को अब ये होश भी नहीं था कि उसे गोली लगी हुई है। वो आशी की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे आशी कोई लोहा हो और वो कोई चुंबक। आशी इस बात से अनजान अब तक जुगनुओं में ही खोई हुई थी। अचानक घूमते घूमते आशी का पैर मुड़ जाता है, वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। कान्हा जी! आशी गिरने ही वाली थी कि क्रिश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी नजरें
आशी के मासूम चेहरे पर टिक गई। आंखें कसकर बंद करने के कारण आशी और भी मासूम और क्यूट लग रही थी। आशी अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वो आंखें बंद किए हुए ही कहती है, अरे मैं गिरी नहीं, लगता है कान्हा जी ने मुझे बचा लिया। ये कहते हुए आशी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। डर के कारण उसे ड्रैगन किंग मास्क में कृष भूत जैसा लगता है और वो चीख पड़ती है, भूत, बचाओ बचाओ बचाओ, भूत भूत। कृष ने उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। चेहरे पर ड्रैगन मास्क होने के कारण वो डरावना लग रहा था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। कृष ने गुस्से भरी दबी आवाज में फिर कहा, शट अप और आई विल किल यू। इस पर आशी ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, सुनिए भूत जी, मैं तो यहां पानी लेने आई थी, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। इतना कहकर आशी वहां से जाने लगी कि तभी कृष ने कहा, अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। आशी डरते हुए पीछे मुड़ी और उसने कांपती आवाज में कहा, पर मैंने तो सॉरी बोल दिया ना। कृष आशी की बात सुनकर एक बार आशी के मासूम चेहरे को देखता है, फिर अचानक से अपनी कमर से गन निकालकर उस पर पॉइंट कर देता है और कठोर आवाज में कहता है, तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, फिर भी काफी करीब से मुझे देख लिया है, और जो मुझे एक बार देख लेता है वो फिर कुछ और देखने के लायक नहीं बचता। सॉरी फायरफ्लाई, तुम्हें मरना होगा। कहकर कृष ट्रिगर पर उंगली रखता है और आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या कृष आशी को गोली मार देगा? कौन बचाएगा आशी की जान? अब क्या करेगी आशी?